हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3, जिसके क्वेश्चंस हमने पहले मल्टीपल चॉइस करेंगे, उसके बाद में हम फिर अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान तक पर समाप्त होगा। तो जो संख्या हमारी लिखी गई है, क्या लिखी है? 17/2 की पावर 2 गुणे 5। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाले से मतलब है, ऊपर से कोई मतलब नहीं। नीचे जो पावर लिखी है, इसमें बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2। तो ये 2 अंकों के बाद समाप्त होगा। अगर यहीं पे ये लिखा होता 17/2 की पावर 3 गुणे 5, तो यहाँ पावर कितनी है? 3। तो ये 3 अंकों पर समाप्त होता। तो हमसे पूछा था इस वाले के लिए, तो इसमें कितना है? 2 अंकों पर समाप्त होगी, जो हमारा लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो लिखा बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी जाती है। तो आप जानते हो ये क्या है? ये वाला होता है एक्स और ये वाला वाई। तो आपको सिखाया था पहले सेट में भी, ये हमें क्वेश्चन मिला था जिसमें कहा था कि इसमें पूछा वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी के लिए अगर आपसे पूछे तो आप लिख दोगे एक्स का मान। ठीक, तो यहाँ से x का मान कितना दे रखा है इसमें? -3। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? -3। अगर यही पूछ लेता x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो उसके लिए आप क्या कर लेते? y का मान लिख देते। तो अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाती तो y का मान यहाँ पे क्या है? 5। तो दूरी क्या हो जाती? 5। अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ -3। ठीक, इसका ऑप्शन क्या था? ये -3। नेक्स्ट जो लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ठीक, आपसे पूछा क्या है? योगफल। तो यहाँ है 144, इसके आप करिए गुणनखंड। तो जब 2 से कट करोगे 72 आ जाएगा, फिर 2 से कट करोगे तो 36, 2 से कट करोगे 18, फिर 2 से आप कट करोगे तो 9, फिर 3 से कट करोगे 3, और 3 से कट करोगे 1। तो यहाँ देख रहे हो इसके गुणनखंड आपको क्या क्या मिल रहे हैं? इसके गुणनखंड है 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। यहाँ 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो 2 की पावर कितनी है? यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4। तो 2 की पावर हो गई 4 और 3 की पावर हो गई 2। और 2 और 3 दोनों की दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन कहा था कि इन गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो इसकी घात क्या है? 4 और इसकी घात है 2। तो 4 और 2 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6, जो हमारा कौन से डी ऑप्शन में लिखा गया। ठीक है, तो अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिखाया था एक फॉर्मूला कि लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणा होता है। तो वो उसी फॉर्मूले पे हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो जो लिखा हुआ है आपका कि दिया गया फॉर्मूला आपको बताया था, लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणा। तो यहाँ आपको लासा कितना दे रखा है? इनका लासा दे रखा है 3168 इंटू इसका मासा आपको निकालना है। और संख्याएं आपकी कौन कौन सी है? 132 इंटू 288। तो आपको मासा निकालना है। मासा बराबर क्या हो जाएगा? 132 इंटू 288 अपॉन 3168। तो पहले इसको हम 4 से कट कर लेते हैं। 4 से कट करोगे 7 बार जाएगा, 28, 3 बचेगा, 36 हो गया, तो 9 बार, और फिर 4 दूना, फिर 4 से इसको कट करोगे तो 6 और फिर 6। ठीक है, फिर इसको 11 से कट करते हैं 6 बार में, और फिर 11 से इसको कट करोगे 7, और 11 से कट करोगे तो 2। ठीक, फिर 6 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 से कट करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 से इसको कट करते हैं, 12 दूना 24, ठीक है, 4, और 12 का 4 से करोगे तो 48। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? 24, जो इसमें है ही नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे इसका? इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? 24, जो हमारा केस में है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ था ये वाला, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x
प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो द्विघात समीकरण आपको क्या दे रखी है, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो m का मान बताइए। तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर मूल बराबर है, मूल बराबर है तो क्या होता है, b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। अगर मूल बराबर होते तो b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। यहाँ b क्या होता, b होता x का गुणांक, ये कितना है माइनस का 12 स्क्वायर, फिर माइनस 4, और a क्या होता है x² का गुणांक 3, और c की जगह पे ये हो जाएगा m बराबर कितना हो गया 0। तो आप जानते हो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस का ये दोनों कितना हो जाएगा 12, m बराबर 0। तो हमें m का मान निकालना है, तो 144 बराबर ये उठा के शिफ्ट कर देते उधर, और m ये आ जाएगा 144 और ये 12 पहुंच जाएगा नीचे बराबर। तो 12 से कट करोगे तो 1 और 2, तो m का मान कितना आ गया, m बराबर आ गया 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गए 5 तक के क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, जो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा। ठीक, तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो लिखा हुआ है कि समीकरण माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण में आपने मूलों का योगफल पढ़ रखा होगा। मूल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो उनका योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वो होता है मूलों का गुणनफल। तो समीकरण आपको दे रखी है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये दे रखी है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा a। ठीक, तो a बराबर क्या है 5, ये हो जाएगा b, तो b बराबर कितना है -3, और ये हो जाएगा c का मान कितना है 2। अब आपसे पूछा है मूलों का योगफल बता दीजिए, मूलों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यही मूलों का योगफल पूछा है। तो b का मान आपका कितना है माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, फिर b का मान कितना है -3, और a का मान 5। तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में। अगर कभी कभी ये पूछ ले इसमें कि मूलों का गुणनफल बता दीजिए, मूलों का गुणनफल, तो भी याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान आपके पास कितना है 2, और ए का मान कितना है 5। तो अब क्या आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, लिखा हुआ है युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70। समीकरण आपको क्या दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 70। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0। तो इसको, और उसके बाद दूसरी समीकरण हमारी लिखी हुई है 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x प्लस लैम्डा y माइनस का 35 बराबर 0। तो इसको जब तुलना करोगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ से इस समीकरण से आपको a1 का मान कितना मिल जाएगा 1, b1 का मान मिल जाएगा 2, और c1 का मान मिलेगा माइनस का 70। यहाँ से जब तुलना करोगे तो a2 का मान मिलेगा 2, b2 का मान मिलेगा लैम्डा, और c2 का मान मिलेगा माइनस का 35। और कहा है कि कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। अगर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो रेखा क्या होगी, समांतर रेखा। रेखा समांतर होंगी, और समांतर रेखा के लिए जानते हो क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन, ये तीनों बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी का यूज कर लेते हैं। तो a1 का मान कितना दे रखा है 1 है, a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 2, और b2 का मान कितना दे रखा है लैम्डा। इसको कैसे गुणा करोगे इधर, तो यहाँ कितना हो जाएगा लैम्डा, और इसको जब गुणा करोगे 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लैम्डा बराबर 4, जो आपका डी ऑप्शन में लिखा हुआ। ठीक, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
इसको मिटा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आपका कि बिंदुओं -4, 2 तथा B5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दे रखा है आपको। मध्य बिंदु P का मान, मध्य बिंदु P a/8, 4 है, तो आपको A का मान ज्ञात करना है। ठीक, नहीं हो रहा है कायदे से। चलो देखते हैं समीकरण क्या दे रखी। रेखाखंड आपका क्या दिया है, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -4, 2 और उसके बाद में ये B है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, 6 और उसके बाद कहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। इसका मध्य बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक आपको a/8 और 4 दे रखे हैं। तो कहा है A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के, तो x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। ठीक, तो यहाँ में कौन सा दे रखा है, ये वाला x होता है, ये वाला y होता है। तो इसमें a कहाँ पे आ रहा है, x वाले में, तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। और x का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, a/8 बराबर ये x1 हो गया, ये वाला x2 हो गया। तो x1 का मान -4 प्लस इसका मान कितना है 2, 5 और नीचे क्या होगा 2। x1 का मान -4, x2 का मान 5 और नीचे 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा a/8 बराबर 5 में से 4 जाएगा 1/2। तो आपको a का मान निकालना, तो a बराबर यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 1/2 और 8 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 8 और नीचे क्या रहेगा 2, 2 से कट करोगे कितना आ गया 4। तो a का मान क्या मिलेगा आपको 4, जो हमारा किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन। इस पूरे सेट में अभी तक जितने हैं मोस्टली सब में डी ऑप्शन मिल रहा है। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो ये लिखा हुआ है 9 नंबर। इसका लिखा है कि ये दिए गए चित्र में आधार ABC के त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। ठीक, तो इसका डायग्राम भी मैं इधर बना ले रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ पूरा कैसे करना है इसको। आप सोच रहे होंगे थेल्स प्रमेय लगेगी, तो थेल्स का डायरेक्ट यूज नहीं है, पहले आपको इसमें समरूप दिखाना होगा, उसके बाद में आप थेल्स का प्रयोग करोगे तब इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। समरूप आपको डायरेक्ट ऐसे सिखा दे रहा हूँ, पूरा प्रूफ करके नहीं बताऊंगा डिटेल में, बट समझा दूंगा। लिख, ये हो गया त्रिभुज आपका A हो गया, ये B हो गया, ये वाला C हो गया, यहाँ पे ये क्या है, ये P है और ये Q दे रखा। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था कि जो AB भुजा है आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया, मतलब जो BC और PQ भुजा वो क्या है, समांतर है। और अगर समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा और इधर का कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC में यहाँ देख रहे हो कि कोण P किसके बराबर है, कोण B के, ये वाला इसके बराबर। ऐसे ही कोण Q बराबर कोण C के होगा, कोण A बराबर कोण A। ये कौन सा हो गया, कॉमन एंगल। तो अगर कॉमन हो गया तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप हो गए। और आपने पढ़ रखा अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो AP/AB बराबर यहाँ से PQ/BC बराबर AQ/AC। ठीक, तो इन दोनों का यूज करते हैं। यहाँ आप लिखोगे AP/AB बराबर PQ/BC और आपको PQ और BC का अनुपात दे रखा है। यहाँ PQ अनुपात BC कितना दे रखा है, 1/3। तो AP/AB बराबर हो जाएगा 1/3।
आपसे पूछा कौन सा है, एपी अनुपात पीबी बताना है। तो एपी को तो इसमें क्या करना है, इसको बचाओगे तो क्या करोगे, इनका व्युत्क्रम करोगे। व्युत्क्रम मतलब ए बी को ऊपर भेज दो और एपी आ जाएगा नीचे, माइनस ये भी बदलेगा बराबर 3/1। अब करोगे क्या, इसको दोनों से एक माइनस करो, दोनों साइड से आप क्या करोगे, एक माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि आपको अनुपात कौन सा बताना है, बीपी भी बताना। तो बीपी कैसे मिलेगा, अगर ए बी में से मैं एपी माइनस कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, बीपी मिल जाएगा। ये वाली लाइन, अगर इस पूरी लाइन में से ये माइनस कर दूं तो बीपी मिल जाएगा, जो हमें जरूरत है बीपी की। ये बीपी या पीबी एक ही चीज है। तो यहां से माइनस करोगे, लिखोगे ए बी बटा ए पी -1 बराबर 3/1 -1। तो यहाँ जब माइनस करोगे तो ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या बचेगा, ए बी माइनस ए पी बटा ए पी बराबर 3 में से एक माइनस करोगे 2/1। तो ए बी माइनस ए पी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस ए पी क्या आ जाएगा, बीपी बटा ए पी बराबर 2/1। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया है, ये आपका आया है बीपी बटा ए पी बराबर 2/1। तो फिर लिखोगे व्युत्क्रम जैसे एक बार किया था, तो पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो जब दोबारा व्युत्क्रम करोगे तो एपी पहुंच गया ऊपर और बीपी आ जाएगा नीचे, और इधर भी तो व्युत्क्रम होगा 1/2। तो एपी अनुपात बीपी बराबर 1/2। ये कौन सा ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन 1/2। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप होगी। ये आपको क्वेश्चन सेट नंबर 1 में मिला था, वहां भी देख लीजिएगा। तो आपको समझाया था कि ये इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, 12। ठीक, तो अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 144, और इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक, तो ये होगा क्या आपका कौन सा है, ए बी का मान कितना दे रखा है, 6√3। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 6 का 36 होगा और 3 ये हो जाएगा 108। उसके बाद जो BC कौन सी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 36। तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे मिला 144। तो ये भी क्या हो गया, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये होगा क्या, समकोण त्रिभुज होगा। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मतलब इसमें ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है और ये सी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है, AC का मान कितना है 12, फिर AB का मान कितना है 6√3 और BC का मान है 6। तो कोण B क्या होगा, कोण B कितना हो जाएगा आपका, समकोण होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज क्या होगा, ABC समकोण होगा, जिसमें कोण B क्या होगा, समकोण, और समकोण का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, समझ गए। ये हमने पहले सेट में भी आपको सॉल्व करवाया था, वहां भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो लिखने में छूट गया था वो इधर लिखा हुआ। ठीक, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जो कि लिखा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब पहले त्रिभुज A1 होगा और दूसरा क्या होगा, A2। इनका अनुपात आपको क्या दे रखा है, 16:25। और अगर आपसे उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दे और भुजा का अनुपात पूछे तो इनका वर्गमूल निकाल लो। 16 का वर्गमूल होगा 4 और इस 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। ये हो जाएगा आपका आंसर, 4:5। और अगर भुजा का अनुपात दे और क्षेत्रफल का पूछे तो उनके क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो इसमें हमें दिया कौन सा था, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था और भुजा का अनुपात पूछा था। तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5, जो आपका कौन सा ऑप्शन लिखा गया है, इसमें कहा गया था ये है 4:5, बी ऑप्शन में लिखा हुआ। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा और थोड़ा सा इमेजिन भी करना होगा कि कैसे त्रिभुज को घुमा रहे हैं, किस तरह से। तो मैं इधर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक, तो ये त्रिभुज है आपका, ये A है, ये वाली भुजा B है, ये वाली भुजा C है और ये वाली भुजा क्या है, D है। ठीक है, तो इसमें ABCD दे रखा है। A कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है,
ये वाला 2 है, ये आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे कहा है तो त्रिभुज BAD कोण BAD, तो BAD क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं θ1 और CAD, BAD और CAD इसको मान लेते हैं θ2। ठीक, तो अगर आपने पढ़ रखा है जैसे ये त्रिभुज है, मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक, इसको मान लेते हैं कौन सी भुजा, ये वाली भुजा। ठीक, ये कौन सा हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये वाला आपका B हो गया और ये वाला यहीं पे बना ले रहे हैं, इसी में समझा दे रहे हैं। देखो अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाली भुजा क्या बन जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये वाली हो जाएगी कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन किस में होता है, साइन में। तो यहाँ से लिख लेते हैं साइन θ1 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 2 और कर्ण का मान कितना है 3, तो 2/3, ये बन गई समीकरण नंबर 2। ऐसे इस त्रिभुज में आ जाते हैं, यहाँ भी क्या है, ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा कर्ण, क्योंकि ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो लंब और कर्ण में रिलेशन किस में होता है, साइन में। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन θ2 बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 6, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इनका अनुपात बताना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा साइन θ1 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण BAD को, BAD को। ऐसे साइन θ2, क्योंकि जब अनुपात निकालना होता तो क्या करते हैं, इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। तो θ2 कितना हो जाएगा, एंगल CAD, और यहाँ कितना होगा, ये पहले ऊपर 2/3, ये वाला हो जाएगा 4/6, तो ये आ जाएगा 2/3 और ये जब पलट के ऊपर जाएगा तो 6/4। तो 3 से कट करोगे 3 दूना 6, 2 से कट करोगे 2 और 2 से कट कर लोगे 1, तो बचा क्या 1/1। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। ठीक, जो आपका बी ऑप्शन में लिखा गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ये मैं समझ गए होंगे, तो मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा गया था कि साइन 31 बटा साइन 59, साइन 31 बटा कॉस 59, इसमें एक मिनट, ये होगा आपका कॉस 59, एक बदला जाएगा। ये था साइन 31 बटा कॉस 59, तो यहाँ कितना दिखा है साइन 31 डिग्री बटा कॉस 59 डिग्री। तो आपको सिखाया था इन दोनों को जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है 59 और प्लस 31 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90। तो इसमें किसी एक को बदल लेते हैं, तो इस साइन को हम बदलेंगे साइन 90 माइनस 51, क्योंकि अगर हम 31 को यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 90 और ये इधर शिफ्ट कर दो कितना हो जाएगा -59। ठीक, ये क्या हो जाएगा 59 और नीचे हमारा क्या लिखा है cos 59, और ये पूरा का पूरा साइन 90 माइनस में है तो ये बदल जाता है किसमें cos में, और एंगल आपका कितना दे रखा 59 वही रहेगा, नीचे भी क्या है cos 59। तो ये और ये कट हो गया, कितना बचा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आ जाते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो पहले ये बना हुआ है, और आप जानते हो अवनमन कोण क्या होता है जो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखने पे। तो यहाँ आपको कितना दे रखा है, ये वाला आपको दे रखा है 60। ठीक, यहाँ पे 60 दे रखा है और ये वाला आपका कितना है 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 होगा। पहले हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, ये वाला कौन सा है P है, Q है और O है। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, और अगर ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका 30 होगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये पॉइंट आपका कितना है, ये है A। यहां से आपको कितना दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 45। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45। तो कहा था कि चित्र में बिंदु O से A व P को देखने पर, चित्र में बिंदु O को बिंदु A व P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो अवनमन कोण क्या होगा, इसमें त्रिभुज में ध्यान दे दीजिएगा, इस पॉइंट A से जब देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितना है 45, और जब बिंदु P से देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितना है 30। तो 45 और 30 वो आपका किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 45 और 30 बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 और 30, जो कि बी ऑप्शन में लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लिखा यदि एक वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो यहाँ देखिएगा
क्या क्या समान दे रखा है, क्षेत्रफल और परिधि दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है, क्षेत्रफल और परिधि दोनों है बराबर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो पाई पाई का हिसाब यहाँ से हो गया, ये इस आर में से एक आर कट गया, यहाँ बचा कितना आर, और यहाँ पे बचेगा 2, तो आर बराबर कितना हो गया 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक, समझ गए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, क्योंकि इसमें आपको दोनों के फॉर्मूले याद हैं, वैल्यू रख लीजिए, कट कर दीजिए, आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, कहा गया था कि एक ठोस धातु के घनाभ की जिसकी विमाएं 9 गुणे 8 गुणे 2 सेंटीमीटर को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए जाते हैं, तो बनने वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो जब भी एक को पिघला के या दूसरे में परिवर्तन किया जाता है तब हमेशा उनका क्या होता है, आयतन बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये कौन सा था 16 नंबर, लिखेंगे माना बने घनों की संख्या, बने घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n मान लेते हैं। ठीक, तो n घनों का आयतन, n घनों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक, तो n और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो गया n, और इसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिख लोगे 2 मीटर का क्यूब हो गया, बराबर l का मान कितना आपके पास है, ये लिखा है 9 इंटू 8 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर, तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर, और यहाँ 2 का क्यूब लिखा है तो 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, तो मीटर से मीटर, मीटर से मीटर, ये वाला मीटर इससे कट होगा, 2 से कट करोगे 2 हो गया, 2 से इसको कट करोगे 4 बार, 2 से इसको कट करोगे 2 बार, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हो गया। इसके आई थिंक ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18, देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर 17 की टेबल इधर बनाता हूँ, तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी टेबल में कैलकुलेशन की, और उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 17 नंबर में हमारा जो टेबल बनी है, तो इधर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। तो वर्ग अंतराल दे रखा, तो यहाँ पे क्योंकि हमें निकालना क्या है इसका माध्य बताना है, माध्य मतलब समांतर माध्य बताना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वर्ग चिन्ह चाहिए होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, आपको सिखाया था, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा क्या होगा 5। अगर अंतराल बराबर बराबर है, यहाँ देख रहे हो कितने का अंतर 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, और यहाँ भी 10 का, तो उतने जोड़ते जाओ, 5 में 10 जोड़ोगे 15, फिर इसमें 10 जोड़ोगे 25, इसमें 10 जोड़ोगे 35, और इसमें 10 जोड़ोगे तो 45, ये आपका आ गया वर्ग चिन्ह। और बारंबारता आपको क्या दे रखी है, ये हो गया हमारा क्या एक्स आई, बारंबारता आपकी कितनी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है 4, 5, 6, फिर 4, फिर 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ आई। तो जानते हो सिग्मा एफ आई इंटू
एक्स आई करना होगा, तो एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इन दोनों का गुणा। तो ये 5 और 4, यहाँ क्या लिखोगे 5 गुणे 4, ये हो जाएगा 20। फिर ये क्या है 15 गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा 75। फिर 25 गुणे 6 है, तो इसका गुणा करोगे तो 150 होगा। 35 गुणे 4 है, इसका गुणा करोगे तो 140। फिर 45 गुणे 1 है, इसका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 45। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, क्योंकि समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हो, एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मतलब ये इनका सबका टोटल 5 4 9 15 4 19 और 1 20, ये कितना आ गया, इनका योगफल आ गया आपका 20। अब इधर प्लस करते हैं, यहां से निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10, ठीक। हासिल आया 1 2 7 9 5 14 4 18 18 4 22 और 1 23, हासिल आया 2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 2 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, 4 ये होगा 5 और 5 10, हासिल आया 1 4 4 8 5 13 7 20 2 22 और 1 23, हासिल आया 2 1 1 2 और 2 4। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 430 और नीचे कितना है 20, तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना 43/2। तो जब इसको 2 से कट करोगे 2 दूना 4, 1 बचा, फिर 2 1 कम 2, फिर पॉइंट लगाओगे 5 10, तो 21.5, जो आपका कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन में, ठीक। समझ गए होंगे, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं या इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था, पहले जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला यूज करते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारा पास कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य आपको दे रखा है, समांतर माध्य या जनरली इसको माध्य भी बोल देते हैं, समांतर माध्य या माध्य। ये आपको कितना दे रखा है, ये दिया गया है 28 है, समांतर माध्य है 28 और बहुलक आपका दे रखा है, बहुलक कितना दिया गया है 16, समांतर माध्य 28 और 16 है, ठीक। तो कहा गया है कि माध्यिका बता दीजिए, माध्यिका आपको ज्ञात करनी। तो फॉर्मूला आपको बताया था बहुलक बराबर 3, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो बहुलक का मान आपको कितना दे रखा है, बहुलक का मान दे रखा है 16 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 और माध्य कितना दे रखा है आपको 28। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और 28 और 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 56, 28 और 2 का गुणा करोगे तो 56 हो जाएगा, बराबर इधर होगा 3 माध्यिका। तो इसको जब जोड़ोगे तो 6 और 6 12 5 6 और 1 7, और ये 3 गुणे में है इधर, तो आ जाएगा भाग में, बराबर माध्यिका। तो 3 से इसको कट करोगे कितना हो जाएगा 24, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा 24, जो आपका सी ऑप्शन में लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, लिखा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो आप जानते हो बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या होता है, तो देखते हैं जो सबसे बड़ी बारंबारता होती वही होता है बहुलक वर्ग। तो इसमें चेक करते हैं कौन सी सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका बन जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक। ये हो गया बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा है 3 से 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 से 5, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसमें भी ऑप्शन लिखना भूल गया, 3 से 5 हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग के लिए आप जानते हो संचयी बारंबारता बनानी होगी, तो पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल, इधर लिखा है वर्ग अंतराल और यहाँ लिखी है बारंबारता,
तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, संचयी बारंबारता की। ठीक, तो वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, ये दे रखा है। और बारंबारता आपकी कितनी दे रखी, 4 है, 5 है, 13 है, 20 है और 8 है। तो पहले इनका टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई, ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 8 20। ठीक, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 50। ऐसे कह लेते हैं 20 8 28, 28 4 32, 5 37 और 13 50। और आपको पता है n बराबर n बटा 2 निकालते हैं, n बटा 2 कितना होगा, 50 बटा 2 मतलब कितना आ जाएगा, 30। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, 4, फिर इन दोनों को प्लस करोगे, 4 और 5 9, फिर इसको जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 13 22, 22 में जब 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 42, और इसमें 8 जोड़ दोगे तो 50। अब 30 वाली जो संख्या है वो कहाँ पड़ेगी, इसमें आएगी, तो यही आपका क्या बन जाएगा, माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग में आपसे पूछा क्या था, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा था कि बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो इसका आपका माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, 30 से 40, जो आपका किस में लिखा है, बी ऑप्शन में। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके बाद के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।